वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज के इस लेक्चर में इनहेरिटेंस समझते हैं और ये जावा में किस तरह यूज किया जाता है और साथ ही जावा कितने टाइप के इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है और इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू इनहेरिटेंस इन जावा। तो इनहेरिटेंस इज अ कोर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. Enables one class to acquire properties and methods of another class and promotes code reuse, extensibility, and maintainability. Implemented using the extends keyword. तो इनहेरिटेंस क्या है? कोर कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ये किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में का पिलर पार्ट है। फोर पिलर पार्ट बोले जाते हैं, जिनमें से एक है इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। तो इनहेरिटेंस एक्चुअली में हमें अलाउ करता है कि हम अ, एक क्लास में बने हुए फंक्शनैलिटी को या प्रॉपर्टीज या उसकी मेथड्स को दूसरे क्लास पे रीयूज कर सके। इसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। और इसको यूज करने का एडवांटेज क्या होता है कि जो फंक्शनैलिटी एक बार लिखी हुई है यानी डिफाइंड है हमारे प्रोग्राम में, तो उसे हम रीयूज कर लें। ठीक है। प्लस जो प्रोजेक्ट या जो क्लास या जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं उसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यानी पुरानी फंक्शनैलिटी तो हमने ले लिया, प्लस उसे उस बढ़ा सकते हैं, अपने उसमें और भी एडिशनल फीचर्स क्लास में लिख सकते हैं। और साथ ही मेंटेनेबिलिटी। तो मेंटेनेबिलिटी क्या है कि कोई भी प्रोग्राम क्लास अगर बना हुआ है, ठीक है, और वो डिवाइड है अलग अलग टाइप में, ठीक है, अलग अलग मॉड्यूल्स में, अलग अलग क्लास में, तो हमें वो मेंटेन करके रखना इजी होता है। क्योंकि जहाँ कहीं भी चेंजेज हों हम जाके सिंपल उसे चेंज कर दें, तो उस केस में हमें हमारे लिए इजी है कि हम उसे मेंटेन करके रख पाए। ठीक है। इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द एक्सटेंड कीवर्ड्स। और जो इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है वो एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके होता है। ठीक है। जो ये एक्सटेंड कीवर्ड्स है, कीवर्ड इसका यूज आप करते हो। और किसी क्लास को इनहेरिटेंस अप्लाई कैसे होता है, जैसे कहें क्लास क्लास 1 एक्सटेंड्स क्लास 2। ठीक है। तो क्लास 1 क्या है? ये सब क्लास कहलाती है। और क्लास 2 क्या है? ये बेस क्लास कहलाती है। और ये एक्सटेंड्स क्या कर रहा है? इनहेरिटेंस को अलाउ कर रहा है, इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज किया गया। और इसका मतलब हुआ कि क्लास 1 में क्लास 2 के सारे फीचर्स इनहेरिट हो गए, यानी आ गए। एक कॉपी क्लास 1 पे भी आ गई। ठीक है। बस इसमें जितने भी इसके प्राइवेट मेंबर्स हैं वही इनहेरिट नहीं हो पाते हैं, बाकी सारी चीजें इनहेरिट हो जाती हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। तो बेसिकली जो इनहेरिटेंस है वो 5 टाइप्स में डिफाइन किया जाता है। और जावा इनमें से दो को सपोर्ट नहीं करता है, एक मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। तो इन्हें सपोर्ट नहीं करता है, और इनकी अगर ज़रूरत है हमारे प्रोग्राम में, हमारे प्रोजेक्ट में, तो उस केस में हम इसको इंटरफेस की हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है कि जब एक एक क्लास दूसरे क्लास के मेंबर्स को इनहेरिट कर लेता है, तो वो सिंगल इनहेरिटेंस है। जैसे एक एग्जांपल लें कि एक हमारे पास क्लास ए है और दूसरी क्लास बी है। ठीक है। अब बी जो है वो क्लास के मेंबर्स को इनहेरिट कर ले। ठीक है। यानी इसको अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ए
extend A extends B, देन क्लास स्टार्ट होगा। और ये तो यहाँ पे ये सिंगल इनहेरिटेंस है, ये जो है सिंगल इनहेरिटेंस है। बी एक्सटेंड, सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं, बी लिखिए, बी एक्सटेंड्स ए, बी एक्सटेंड्स ए, बी जो है वो ए को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है कि जब कोई सब क्लास किसी दूसरे सब क्लास को एक्सटेंड करता है तो वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है। एग्जांपल लें कि जैसे आपके पास एक क्लास है, एक बी क्लास है और एक सी क्लास है, ठीक है। अब सी जो है बी को इनहेरिट करे, एक्सटेंड करे, ठीक है, और बी जो है ए को इनहेरिट, ठीक है। तो ये एक लेबल बन गया, ये फर्स्ट लेबल, ये सेकंड लेबल और ये थर्ड लेबल, ठीक है। तो इसी को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसमें ए जो है बी जो है ए के सारे मेंबर्स को इनहेरिट कर रहा है और बी जो है सी सी जो है बी के सारे मेंबर्स को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, और ए के भी साथ ही कर रहा है, ठीक है। तो अब सी में ए की कॉपी भी हो गई और बी की भी कॉपी हो गई, राइट। ओके, मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा डज नॉट सपोर्ट वाया इंटरफेसेस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है कि अ, जब कई क्लासेस, मतलब एक क्लास मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिटेंस करती है, ठीक है, तो उस केस में उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। बट जावा में ये पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो इसे अचीव करने के लिए हम इंटरफेस की हेल्प लेते हैं और करते हैं इसे, ठीक है। जावा डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है इसको। अगर आप देखो तो अ, एक क्लास ए है, मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, एक क्लास बी है, ठीक है, और एक क्लास सी है, ठीक है। अब सी जो है वो ए से भी इनहेरिट हो और सी जो है वो बी से भी इनहेरिट हो, तो ये मल्टी मल्टीपल इनहेरिटेंस है। और ये सपोर्ट क्यों नहीं करता है, क्योंकि कई बार पॉसिबिलिटी होती है कि ए के पास भी सेम मेथड हो और बी के पास भी सेम नेम का मेथड हो। तो उस केस में सी जो है, सी को एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, सी पे दो कॉपी हो जाती हैं सेम मेथड की, तो एक कंफ्यूज एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है कि किसे यूज की जाए, ठीक है। तो इसलिए ये इसे सपोर्ट नहीं करता। ओके, आगे बढ़ते हैं। हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस जो है जावा सपोर्ट करता है, और इसमें क्या होता है कि एक हायरार्की बन जाती है। जैसे एग्जांपल लें कि किस तरह का आपको हायरार्किकल किस तरह से समझोगे कि आपके पास एक सी क्लास है और एक ए क्लास है और एक बी क्लास है, ठीक है। अब ए जो है सी को के मेंबर्स को ले और बी भी जो है वो सी के मेंबर्स को ले, तो ये हायरार्किकल हो गया। ये आप सिंपल लैंग्वेज पे समझो तो ए बी और सी, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। बी ए को एक्सटेंड कर रहा है और सी भी ए को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो जाता है, ठीक है। अभी आगे इसको डिटेल में इससे एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे। हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, मिला जुला। और जावा जो है इसे डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए हम इसे वाया इंटरफेस अचीव करते हैं। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस से मीनिंग है कि कई इनहेरिटेंस एक साथ मिले हों, सिंगल इनहेरिटेंस भी हो सकता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी हो सकता है, मल्टी लेवल भी हो सकता है, ठीक है। और इस केस में आगे इसमें जब
हाइब्रिड क्रिएट होता है ये इनहेरिटेंस, तो उस केस में एक डायमंड प्रॉब्लम का भी इशू क्रिएट होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये इसका पिक्टोरिकल प्रेजेंटेशन है जिसमें टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा, इस पे ये सिंगल इनहेरिटेंस है, क्लास ए है और क्लास बी है। क्लास बी जो है क्लास ए को एक्सटेंड कर रही है, ठीक है यहाँ पे, तो इसलिए ये सिंगल इनहेरिटेंस है। देन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो भी हमने डिस्कस किया है कि जब कोई सब क्लास दिस इज सब क्लास किसी दूसरे सब क्लास को एक्सटेंड करती है, सी भी सब क्लास है इसमें और बी भी सब क्लास है, एक्सटेंड करती है, तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाता है। यहाँ देखिए लेबल्स बना है, ये लेबल हो गया 1, ये दूसरा लेबल है और ये थर्ड लेवल हो गया। ठीक है, यानी सी जो है वो बी के मेंबर्स को यूज कर सकता है और बी जो है ए के मेंबर्स को यूज कर सकता है, इसलिए सी जो है ए के मेंबर्स को यूज कर सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं और ये मल्टीपल इनहेरिटेंस देखते हैं। तो यहाँ पे क्लास ए है और क्लास बी है, जो क्लास सी से दोनों इनहेरिट एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी सी जो है वो क्लास ए और क्लास बी दोनों को एक्सटेंड कर रहा है यहाँ पे। और इस केस में जावा जो है इसे सपोर्ट नहीं करता है, बट वाया इंटरफेस हम इसे अचीव कर सकते हैं। आगे इसका एग्जांपल देखेंगे। क्लास सी क्लास ए को एक्सटेंड कर रहा है और साथ ही क्लास बी को एक्सटेंड कर रहा है, तो जावा डज नॉट सपोर्ट। नेक्स्ट, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो हायरार्किकल में क्या है कि एक क्लास एक ट्री स्ट्रक्चर टाइप का बन जाता है। यहाँ पे क्लास ए है, फिर क्लास बी है और क्लास सी है, और इसमें बी क्लास ए को एक्सटेंड कर रहा है, क्लास सी भी क्लास ए को एक्सटेंड कर रहा है, सो दिस इज पॉसिबल इन जावा। ठीक है, अब जो क्लास बी है वो क्लास ए के मेंबर्स को यूज कर सकता है, क्लास सी भी क्लास ए के मेंबर्स को यूज कर सकता है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस मिला जुला इनहेरिटेंस है। ठीक है, इसमें सिंगल इनहेरिटेंस भी हो सकता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी हो सकता है, पूरी हायरार्की बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ क्लास ए है, देन क्लास बी और क्लास सी, क्लास डी। अब क्लास डी जो है वो बी और सी के मेंबर्स को एक्सटेंड कर रहा है। यहाँ अगर आप देखो तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस क्रिएट हो गया है ये। ठीक है, देन बी जो और सी ये क्लास ए के मेंबर्स को एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हायरार्किकल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये दोनों सभी का मिक्सिंग है। ठीक है, तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है वो जावा सपोर्ट नहीं करता है, और इसको अचीव करने के लिए हम इंटरफेस की हेल्प लेते हैं। आगे हम इंटरफेस डिस्कस करेंगे जब इनहेरिटेंस डिटेल में, यानी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन इसका कर रहे होंगे। ठीक है, ओके, तो आइए एग्जांपल देखते हैं इसका। तो सिंगल इनहेरिटेंस, ए सब क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम वन सुपर क्लास। सब क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम वन सुपर क्लास। एक सब क्लास जो है अगर वो एक सुपर क्लास से इनहेरिट हो रही है तो ये सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है। जैसे कि एनिमल, जो ये एनिमल क्लास बनी हुई है यहाँ पे, क्लास एनिमल, ये सुपर क्लास है। सुपर क्लास कह सकते हो आप, पेरेंट क्लास कह सकते हो, बेस क्लास कह सकते हो इसे। ठीक है, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। और इसमें एक फंक्शन है void eat, ये जो फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, दूसरी क्लास यहाँ पे डॉग है, और ये एक्सटेंड कीवर्ड जो है इनहेरिटेंस के लिए यूज किया जाता है। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस, और ये एक्सटेंड करता है किसे, एनिमल को एक्सटेंड करता है, यानी कि बेस सुपर क्लास है। ठीक है, और इसके अंदर मेथड है वो बार्क है। ठीक है, अब यहाँ देखिए मेन क्लास में हम इसका डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, डॉग, और इस डॉग की क्लास की हेल्प से, ऑब्जेक्ट की हेल्प से ईट को भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अब जो डॉग है वो एनिमल्स के भी सारे फीचर्स रखता है, इसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, और ये अपने मेंबर्स को तो कॉल कर ही सकता है जो उसके सेल्फ मेंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कोड रीयूज हो गए, यानी एनिमल क्लास जो है, एनिमल क्लास, इसके कोड रीयूज हो गए यहाँ पे।
और साथ ही ये अपने फीचर्स को एक्सटेंड भी कर लिया डॉग क्लास ने, ठीक है। और यहाँ पे हम सिर्फ एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब क्लास का, और सुपर क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि अब एक कॉपी डॉग में भी एनिमल की आ चुकी है। ये बेसिक इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है, तो आप इस एक अपने रियल लाइफ एग्जांपल में समझ सकते हो कि जैसे पुत्र में पिता के कुछ गुण ऑटोमेटिक आ जाते हैं, ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर डॉग ने एनिमल को एक्सटेंड किया है, तो अब डॉग में एनिमल के सारे फीचर्स अवेलेबल होंगे, ठीक है, एक्सेप्ट प्राइवेट मेथड्स और प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है कि जब एक सब क्लास दूसरे सब क्लास को इनहेरिट करता है, तो वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक एनिमल क्लास बनी हुई है ये, और दूसरी क्लास मम्मल है, ठीक है, और ये एक्सटेंड कर रही है किससे, एनिमल को, यानी एनिमल जो है वो सुपर क्लास हो गई फॉर मम्मल। और देन डॉग, दूसरी क्लास डॉग है, और ये एक्सटेंड कर रही है मम्मल को, ठीक है। तो उस केस में अब ये सब डॉग जो है सब क्लास है, मम्मल भी सब क्लास है, ठीक है, और सब क्लास दूसरे सब को क्लास को एक्सटेंड कर रही है, तो इसे क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यहाँ अगर आप देखो तो ये एनिमल, दूसरी क्लास है मम्मल, हम पहला करेक्टर ले रहे हैं उसका, ठीक है, आप पूरी क्लास समझिएगा, और तीसरी क्लास है डॉग, ठीक है। अब जो है डॉग मम्मल्स के को एक्सटेंड कर रहा है, और मम्मल जो है वो एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये एक लेबल बन गया, तो इसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो डॉग है वो इनहेरिट हो जाने की वजह से ईट को भी कॉल कर सकता है, और ईट किसका मेंबर है, एनिमल का मेंबर है। वॉक को कॉल कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, वॉक किसका मेंबर है, मम्मल का है। और बार्क को भी कर सकता है, और बार्क उसका खुद का ही मेंबर है, डॉग का, ठीक है। तो अभी बेसिक यही कॉन्सेप्ट है, और आपको इसे ढंग से समझना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल सब क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम सेम सुपर क्लास। ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस है कि जब मल्टीपल सब क्लासेस जो है इनहेरिट फ्रॉम द सेम सुपर क्लास, सुपर क्लास एक हो और उसे मल्टीपल सब क्लासेस इनहेरिट कर रही हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप अगर आप देखो तो एनिमल जो है वो सुपर क्लास है, ठीक है, और डॉग एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है यहाँ पे इस स्टेटमेंट में। और दूसरा देखो कैट, कैट भी एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है। तो ये जो है इस फंक्शन, ये इस टाइप का इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। और ये सिंपल अगर आप देखो तो ये इस तरह से है कि ए क्लास है, यानी ये सपोज करो एनिमल क्लास है, और दूसरी क्लास डी है वो डॉग क्लास है, ठीक है, और तीसरी क्लास सी है जो कैट क्लास है, ठीक है। अब डी भी एक एक को एक्सटेंड कर रहा है, और सी भी एक को एक्सटेंड कर रहा है, तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाता है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे अचीव हुआ है। और इस केस में हमें सिंपल जो सब क्लास जैसे डॉग का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तो हम मम्बल्स के मेथड को जैसे ईच है तो इसे एक्सेस कर सकते हैं, उसी तरह कैट का बनाया तो कैट की हेल्प से भी हम इसके ईट मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यानी बेसिकली आप समझो तो ये है कि जिससे एक्सटेंड हो रहा है जो सुपर क्लास के मेंबर्स को सब क्लास एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट मेंबर्स को छोड़ के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है कि मिला जुला इनहेरिटेंस है,
ठीक है, इसमें सिंगल इनहेरिटेंस भी हो सकता है, हाइब्रिड हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में ये डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हम वाया इंटरफेसेस वी कैन अचीव दिस फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखिए कि एक इंटरफेस बना हुआ है एनिमल। ठीक है, और इसने एक मेथड डिक्लेयर कर रखा है void। एक चीज समझ लीजिए इनहेरिटेंस के लिए, वो सॉरी इंटरफेस के लिए, कि इंटरफेस किसी मेथड की बॉडी नहीं रखता है, यानी सिर्फ डिक्लेरेशन रखता है। ये उसी तरह से आप एक इंटरफेस को समझो, जैसे बुक्स होती हैं, तो बुक्स में इंडेक्स दिए होते हैं, उनकी शुरुआत में या लास्ट में इंडेक्स दिए होते हैं, बट उनकी डेफिनेशन बुक के अंदर कहीं पे होती है, इसी पेज में। ठीक है, तो उसी तरह से ये है कि इंटरफेस ये हेडिंग प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, यानी मेथड्स का डिक्लेरेशन दे दिया। देखिए, सिर्फ मेथड डिक्लेयर किया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, तो मेथड डिक्लेयर कर दिया गया है, बट यहाँ डिफाइन नहीं किया गया है, तो इंटरफेस में बॉडी नहीं लिखी जाती है किसी फंक्शन की। ठीक है, और इसी को अब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा इंटरफेस देखिए पेट है, और यहाँ पे दूसरा मेथड डिक्लेयर किया गया वाइड प्ले। अब जब ये यहाँ पे फंक्शनैलिटी डिफाइन नहीं की गई है इंटरफेस के अंदर, तो कहाँ होगी? जो भी इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा वहां पे डिक्लेयर होगी, वहां पे डिफाइन होगी इसकी फंक्शनैलिटी। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लो, तो ये एनिमल क्लास है और इसने ईट नाम का फंक्शन डिक्लेयर कर रखा है। उसी तरह इंटरफेस पेट है जो प्ले नाम का फंक्शन डिक्लेयर कर रखा है, और इसको यूज करने के लिए इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज किया जाता है। यानी इंटरफेस को अगर किसी आपको क्लास में यूज करना है, तो उसके लिए आपको इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज करना रहता है। तो डॉग इम्प्लीमेंट्स एनिमल एंड पेट। अब ये दोनों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया है, तो दोनों को इम्प्लीमेंट करने का मतलब कि ये दोनों की फंक्शनैलिटी डिफाइन करेगा सेल्फ में। ठीक है, और इसके बाद जैसे डॉग है, डॉग की हेल्प से अब हम इसे भी कॉल कर सकते हैं और इस फंक्शनैलिटी को भी कॉल कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यू। ठीक है, तो आगे इसका और भी नेक्स्ट वीडियो जो होगा, इन सब का प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, और भी तरह तरह से के एग्जांपल्स लेके हम इसे डिस्कस करेंगे, तो और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसका बेसिक जो एडवांटेज है वो रीयूज फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ द सुपर क्लास के मेथड्स या फील्ड्स को ये रीयूज करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, एक्सटेंसिबिलिटी, और दूसरा है एक्सटेंसिबिलिटी। तो एक्सटेंसिबिलिटी क्या है कि ऐड न्यू फंक्शनैलिटी इन सब क्लासेस में हम न्यू फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, इवन दैट हैविंग ए कॉपी ऑफ द सुपर क्लास। ठीक है, चाहे वो एक सुपर क्लास को एक्सटेंड तो कर ही सकता है सब क्लास। ठीक है, बट उसकी अपनी भी फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, मेंटेनेबिलिटी, सेंट्रलाइज कोड मैनेजमेंट, क्योंकि चीज़ें अलग अलग क्लासेस में अलग अलग फंक्शन अलग अलग इंटरफेसेस में हैं, रखी जाती हैं। ठीक है, तो उस केस में उसे मेंटेन करना आसान होता है। ठीक है, जहाँ कहीं भी चेंजेज हो हम सिर्फ उसी पार्ट को चेंज करेंगे। ठीक है, वो, और पॉलीमॉर्फिज्म इनेबल्स रन टाइम मेथड्स ओवरराइडिंग। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है, ये पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करता है, तो उसमें ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को भी हम अप्लाई कर सकते हैं, मेथड ओवरराइडिंग जो होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके एडवांटेज हैं। आगे बढ़ते हैं। वेन टू यूज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस को यूज कब किया जाता है? टू मॉडल एन इज अ रिलेशनशिप। इज अ रिलेशनशिप को मॉडल करने के लिए हम इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। इज अ रिलेशनशिप से मतलब है कि जैसे डॉग इज एन एनिमल, जैसे हमने एग्जांपल लिया था एनिमल और डॉग का, तो एक तो एनिमल हुआ, ठीक है, और उसके बाद डॉग एनिमल है, तो एक रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशनशिप को दिखाने के लिए, मॉडल करने के लिए हम ये इनहेरिटेंस को यूज करते हैं। ठीक है, व्हेन रीयूजिंग और एक्सटेंडिंग एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी, जब हमें बनी बनी बिल्ट इन फंक्शनैलिटी, यानी हमने सुपर क्लास में कुछ किसी क्लास में बना रखा है और उसे यूज करना हो, तो उस केस में हम इसे एक्सटेंड
कर लेते हैं, ठीक है? और साथ ही वो अपने फंक्शनैलिटी को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है? और हमें कुछ चीज़ें केयर करनी चाहिए, जैसे कि डीप इनहेरिटेंस को रोकना चाहिए, अदरवाइज़ वो इनहेरिटेंस इतना अ, बड़ा हो जाएगा या कंफ्यूजिंग हो सकता है कि उसे पहचानना मुश्किल हो जाए, मेंटेन करना मुश्किल हो जाए, ठीक है? कुछ की पॉइंट्स हैं इसके, जैसे कि प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द सुपर क्लास आर नॉट डायरेक्टली इनहेरिटेड। जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं सुपर क्लास के, वो डायरेक्टली इनहेरिटेड नहीं होते, ठीक है? और सुपर कीवर्ड एक यूज किया जाता है जो सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर या मेथड्स को कॉल करने के लिए होता है, ठीक है? अभी आगे जब अभी चीजें डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस में, तो ये चीज सुपर वाला डिस्कस होगा। अवॉइड एक्सेसिव इनहेरिटेंस चेन्स फॉर बेटर मेंटेनेबिलिटी। मतलब एडिशनल चैन बनाने से अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि फॉर बेटर मेंटेनेबिलिटी, बहुत ज़्यादा आप इनहेरिटेंस लेवल कई लेवल पे कर दोगे या मल्टीपल इनहेरिटेंस कर दिया है, ठीक है? तो उसमें मेंटेन करने में या उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो इसलिए इन्हें अवॉइड करना चाहिए। इनहेरिटेंस तो हमने सीखा, इनहेरिटेंस सिंप्लीफाइज कोड बाय इनेबलिंग रीयूज एंड एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है? और प्रमोट्स OOPS principles for efficient and scalable design, and understanding and applying it effectively is key to writing robust Java programs. ओके, थैंक यू। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका इम्प्लीमेंटेशन लेके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक यू वेरी मच।